हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली चुगदा, और आई थिंक इसकी दो क्लासें होगी। दो क्लासें के बाद अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और फिर जो है लगभग बचेंगे अपने 8 9 10 दिन तो बच ही जाएंगे। तो उन दिनों में अपन क्या करेंगे, मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनकी क्लासें लेकर आएंगे और आपके लिए, ताकि जो लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं और पूरा नहीं पढ़ पाए हैं तो वो उनको अच्छे से पढ़ के और अपने मैथ्स के रिजल्ट को अच्छा बना सके। चलिए पहले बात करते हैं इसके प्रायिकता वाले चैप्टर के बेसिक पार्ट की। तो प्रायिकता के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें हैं, क्या क्या सूत्र परिभाषाएं काम आने वाली है, अपन इसके अंदर देखेंगे। समझिएगा, प्रायिकता की परिभाषा। सबसे पहले किसकी परिभाषा? प्रायिकता की। गुरु जी, क्या होती है प्रायिकता की परिभाषा? तो किसी घटना के घटित होने की किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और इसे किससे दर्शाया जाता है? तो इसे इसे P कोष्टक E से दर्शाया जाता है। इसे P कोष्टक E से दर्शाया जाता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। गुरु जी क्या? तो भाई जैसे अपन ने एक सिक्का उछाला, तो उस सिक्के को उछालने पर हेड या टेल जो आएगा ना, तो उसका जो चांस होगा हेड आने का, यानी कि राजा आने का चांस होगा, रानी आने का जो चांस होगा, उस चांस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि सूत्र की बात करें अपन इसके प्रायिकता के सूत्र की, तो इसे पी ई बराबर घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम। घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये प्रायिकता का सूत्र होता है। एक सर, चलिए अगला। किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है गुरुजी? एक होता है। प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो जीरो या बोलो जीरो या जीरो से बड़ी, तथा एक या एक से क्या होती है? छोटी होती है। एक या एक से क्या होती है गुरुजी? छोटी होती है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, या तो वो क्या होगी? जीरो होगी, या फिर जीरो से बड़ी होगी, और या फिर एक होगी, या एक से क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि हम इस लाइन को जो है ना, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो लेस देन इक्वल पी ई लेस देन इक्वल 1। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। जो घटना घटित न हो, एक और लिखूं, फिर आता है एक पासे को फेंकने पर परिणाम। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम जो होते हैं ना, कुल परिणाम क्या होता है? जीरो क्या रे भाई, क्या लिखा मैंने? ये 1 2 3 4 5, और ये क्या होता है? 6। 6 परिणाम होते हैं एक पासे को फेंकने पर। फिर आगे, किसी सिक्के की उछाल पर, किसी एक सिक्के की उछाल पर कुल परिणाम बराबर क्या आता है? सिक्के को उछालने पर, ये मंजिला कोष्टक है भैया ना, अब हमारे से तो ऐसे ही बढ़ता है भाई मंजिला कोष्टक। एच कोमा टी, हेड या टेल, ये दोनों परिणाम। फिर इसके बाद में अगला जो है
ये कहाँ जा रहा भाई, हाँ, एक सिक्के की दो उछाल पर, यानी एक सिक्के को दो बार उछालने पर परिणाम होंगे एच कोमा टी और एच कोमा टी। दो बार लिखा इसको और दो बार लिखा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एच 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 टी टी एच और टी टी, ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे ही वापस तीन बार उछाल पर एच टी, फिर से एच टी, फिर से एच टी, ठीक है। और तीनों को गुणा करवा के लिख देंगे अपन, और क्या होगा, एच 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 टी एच एच टी एच और एच टी 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 एच एच टी एच टी ट्रिपल टी। कितने परिणाम हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक और बाकी रह गया भाई, टी टी एच। क्या रह गया, टी टी एच, टी टी एच और फिर टी टी और टी। ये एक सिक्के को उछालने पर, दो बार उछालने पर, तीन बार उछालने पर गुरुजी नहीं दिख रहा है, और नो भाई, तो टेढ़ा चल गया दिख रहा है भाई, मैथ्स का लेवल ही गायब हो गया अपना। ये लो गुरुजी दिखा के, ये आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है भाई। इसके साथ में और लिख रहा हूं मैं यहीं पर, इधर ये पे लिखूं मैं, ये रहा। फिर क्या लिखूं मैं, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365, 365 यानी कि 52 सप्ताह है, वह एक दिन। और एक होता है एलिप वर्ष, एलिप वर्ष में दिन, तो उसमें होते हैं 366 दिन। 366 दिन यानी कितने होंगे, 52 सप्ताह है, वह 2 दिन। 52 सप्ताह है वह 2 दिन, ठीक है भाई। लीप वर्ष हो गया, एलिप वर्ष हो गया, और फिर क्या आएगा इसमें, संभव घटना। एक ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, एक ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, संभव घटना या क्या कहलाती है, निश्चित, क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ये मच्छर भी अपनी क्लास में एंजॉय कर रहा है भाई, देख। निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, एक संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो इसकी प्रायिकता एक होती है। इसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। इसके बाद में जस्ट इसके उल्टा, यानी कि इसका विपरीत, विपरीत क्या होगा गुरु जी, तो देखो ध्यान से, अनिश्चित घटना या असंभव घटना, असंभव घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, असंभव या अनिश्चित घटना कहलाती है। और इसकी जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता इसकी वो क्या होती है, 0 होती है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना जो है
उसकी जो प्रायिकता होती है गुरुजी वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये था इसका मैटर। इसका थोड़ा सा और बाकी है छूटा हुआ, तो उसको भी अपन कवर कर लेते हैं एक बार, फिर अपन बात करेंगे सवालों की। उतार लिया यहाँ तक, चलिए देखते हैं और क्या छूटा हुआ इसके अंदर। फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया, हाँ जी यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। अगला फॉर्मूला पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होता है 1, जहां पर पीई तो गठित होने की प्रायिकता, गठित होने की प्रायिकता, पी लिख दूं मैं इसको, और पी ई बार यानी गठित नहीं होने की प्रायिकता पीई बार। इज दैट क्लियर? ये तो यहां तक उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे और भी बात करते हैं। वैसे एक सिक्का भी छूटा हुआ, सिक्का क्या भाई, ये संभव घटना हो गया, संभव घटना की प्रायिकता हो गई। इसके अलावा तो क्या छूटा हुआ अपने पास, देख लेते हैं एक बार, बुक कहाँ गई, और उसको भी अभी अपन देख लेते हैं। वेट अ मिनट है ना, क्या छूटा हुआ है अभी देख लेते हैं, 2 मिनट। एक और छूटा हुआ है, एक बेगम वाला भी छूटा हुआ था। चलिए थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, इधर से मिटाऊं भाई मैं, ये मैटर अपना क्लियर हो गया ना। देखिएगा और ध्यान से, 2 चीजें और छूटी हुई है, उनको लिख लेते हैं। एक तो एक जैसे जैसे अपन ने एक सिक्के को उछाला ना 2 बार, वैसे ही अब किसको उछालेंगे, एक पासे की उछाल पर क्या चांस बनेंगे वो। और फिर एक आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपन जो पत्ते खेलते हैं इक्का बादशाह बेगम वाले, तो उनके बारे में भी पूछा जाएगा, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा अपन नोट कर लेते हैं क्या है, फिर अगली क्लास के अंदर अपन करेंगे सवाल सोल्व। चलिएगा उठाया स्क्रीनशॉट इसका, लीजिए यहां पे देखते हैं अपन टोटल पत्ते, कुल पत्ते होते हैं कितने, 52। कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। गुरु जी के बात करो, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही सुना, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इधर होता है जैसे लाल पान, क्या होगा, लाल पान, फिर होगा ईंट का पत्ता, फिर होगा चीड़ी का पत्ता, फिर होगा हुकुम का पत्ता। ठीक है गुरु जी, 4 प्रकार के पत्ते हो गए। फिर क्या होता है, ये भाई साहब, अरे अरे अरे, इनको दोनों दोनों को ये लिखे अपना ना, एक तो लाल पान और ईंट, इन दोनों का जो रंग है वो क्या माना जाएगा, लाल रंग। ठीक, और यहां पर ये दोनों, इन दोनों का रंग क्या होगा, काला। क्या होगा सर, काला होगा। लाल पान और ईंट का जो पत्ता होगा उसका रंग तो लाल मानेंगे, और हुकुम और चीड़ी का जो पत्ता होगा उनके रंग क्या मानेंगे अपन, काले मानेंगे। और हर पत्ते होते 13, लाल पान के पत्ते भी कितने होते हैं गुरु जी, 13 है। ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, 13 है। इसके भी कितने होते हैं, 13 है। और इसके भी कितने होते हैं, 13 है। तो लाल रंग के जो पत्ते हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 और 13 26। और इधर चीड़ी और हुकुम के भी कितने हो जाएंगे, काले रंग के पत्ते हो जाएंगे 26। आया समझ में? फिर एक में लिखूंगा मैं ना, ये सभी में होंगे, सभी में, ठीक है। क्या होता है, एक इक्का, फिर क्या होता है, एक बादशाह है, फिर क्या होता है, एक गुलाम। बादशाह बेगम कहाँ गई रे भाई, घरवाली भी चाहिए ना, बेगम। और फिर होता है एक गुलाम। इसके बाद में और भी होते हैं, एक दहला, फिर आगे एक नहला। ठीक है, आगे चलते जाएंगे, कहां तक चलते जाएंगे, एक तक चलते जाएंगे, ठीक है, दो तक, दो तक। इसमें भी होते हैं ये, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, और इसमें भी होते हैं। ये थोड़ा सा मैं सब में नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल एक में लिख के बता दिया मैंने कि इसमें भी एक इक्का। मेरे को यूं बताओ,
इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का और इसमें भी एक इक्का। तो यूं बताओ गुरु जी कि कुल इक्के कितने हो गए? कुल इक्के कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। कुल कुल बादशाह कितने हो गए? बादशाह भी 4। कुल बेगम, कुल बेगम कितने हो गए? 4। गुरु जी कुल गुलाम कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये जो बादशाह होता ना, बा यहीं पर लिख लूं मैं, ये 2 मिनट है। बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों के क्या होते हैं? तस्वीर होती है, तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 3। इसमें तस्वीर वाले पत्ते 3 हो गए गुरुजी। तो यूं समझो कि कुल तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बताओ मेरे को? एक में 3 तस्वीर वाले हैं तो 3 3 3 3 3 4 कितने हो गए? 12। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई गुरुजी? 12 हो गई। ठीक है भाई, तो ये तस्वीर वाले पत्तों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये अपना जो मैटर था, ये अपन सवाल जब सोल्व करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर भाई? अब आता है एक पासे को 2 बार उछालने पर उसकी जो चांस बनेंगे, उसकी जो संभावनाएं बनेगी उसके बारे में। ठीक है, तो यहां से मैं कर देता हूं इसको रफ। फिर अपन बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक पासे को 2 बार उछाल लेंगे, एक पासे को 2 बार उछालेंगे ना, देखना, एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम देखना ऐसा आएगा, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 और 9। लाइट जा चुकी है भाई, अब बार बार अपन रोक नहीं सकते इसको। वैसे ही अपना क्लास खत्म होने वाला है तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है भाई, दिख रहा है वैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे ही फिर किसका नंबर आएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 तक आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर किसका बेटिंग आएगा भाई? 4 का बेटिंग आएगा। 4 1 और 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 हो रही है 6। ये 36 घटनाएं होती है। एक पासे को 2 बार उछालने पर गुरुजी कितनी घटनाएं आती है? तो 36 घटनाएं आती हैं। ये अपने प्रायिकता से संबंधित कुछ सूत्र या परिभाषाएं थी जो आपको याद करनी है। अगली क्लास के अंदर जो है अपन, अब क्या अपनी लाइट भी जा चुकी है तो लाइट का वेट नहीं करेंगे, अब क्लास हो चुकी है वैसे खत्म। और इसके बाद में आपको लगभग यूं कहूं एक दिन में अपना जो है मैटर खत्म हो जाएगा। मैं पूरी दोनों क्लासें एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा और फिर अगला जो रहेगा 10-12 दिन का शेड्यूल रहेगा, उसके अंदर अपन जो इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं उन सभी को मैं आपको करवा दूंगा प्रोवाइड। ठीक है ना? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीताराम, जय हिंद, जय भारत।